मकर संक्रांति की सबको अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हमारे लिए तेजों में जीवन जीने की प्रेरणा का देता है। 14 भुवनों 10 दिशाओं को आलोकित करने वाले भुवन भास्कर मकर संक्रांति के दिन कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से जो दिन का समय सीमा का विस्तार होता है, रात का अंधकार से कुड़ता है, रात्रि की समय सीमा में गिरावट आती है, अंधकार छटता है और प्रकाश बढ़ता है। ये मकर संक्रांति हमारे जीवन में नई ऊर्जा का, नई चेतना का, नई प्रेरणा का, नई संकल्प शक्ति का संचार करता है। ये सामाजिक संगठन का पर्व है, समरसता का पर्व है, सेवा का पर्व है। ये मकर संक्रांति हमें ये याद दिलाता है कि एक ब्रह्म कुछ और नहीं, हरिहर दुर्गा मातु वही, देव देवियां रूप उसी का, देश काल अनुसार सही, सब पंथों का मान करें, सब ग्रंथों से ज्ञान गहें, एक लहू सबकी नस नस में अपनेपन की रित गहें, हिंदू हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें, संघर्षों से दुखी जगत को मानवता की शिक्षा दें। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की ऊष्मा में अभिवृद्धि होती है, सूर्य की प्रखरता बढ़ती है। एक प्रकार से संपूर्ण समाज जीवन में ये मकर संक्रांति हमारी वैचारिक प्रखरता को, आध्यात्मिक तेजस्विता को, हमारी प्रबुद्धता को, हमारी चिंतन की गहनता को, हमारी सामाजिक समरसता को, हमारे अपराजेय आत्मविश्वास को, सुदृढ़ संकल्प शक्ति को, अविचल ध्येय निष्ठा को, लोक कल्याण और लोक मंगल की दिव्य भावना को, नैतिक सद्गुणों के प्रति अमोघ आस्था को ये बढ़ाने वाला पर्व है। हमारे अंदर नई ऊष्मा, नई ऊर्जा लेकर आए। हम क्रांति पथ के अनुगामी नहीं हैं। हमारे राष्ट्र में संक्रांति हुई है, संक्रमण से हम गुजर कर सन्मार्ग का वर्ण करते हैं, संक्रांति को प्राप्त करते हैं। ये मकर संक्रांति का संदेश है। इस अवसर पर खिचड़ी का सबसे बड़ा महत्व है। खिचड़ी यानी एक समरसता के प्रतीक है। घी, अचार, दही, दाल, चावल, सलाद सब एक में मिक्स हो जाते हैं, तब वो खिचड़ी का रूप धारण करते हैं। इस अवसर पर तिल के लड्डू और कतली सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। तिल जो एक ऊष्मा का प्रतीक है, हमारे अंदर ऊष्मा का संचार करता है। तेल तरलता का प्रतीक है। यानी हमारे जीवन में केवल ज्ञान की शुष्कता नहीं, ज्ञान का दंभ या अहंकार नहीं, भावनाओं की सरसता भी होनी चाहिए, मन की संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। तो एक प्रकार से तेल तरलता का प्रतीक है, तिल ऊष्मा का प्रतीक है, और गुड़ हमारे जीवन में मिठास का प्रतीक है। तिल और गुड़ मिलकर कतली या लड्डू का रूप धारण करते हैं। तो हमारे जीवन में तरलता यानी संवेदनशीलता, भावनाओं की सरसता ये प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। ऊष्मा होनी चाहिए, ऊर्जा को हम ग्रहण करें भुवन भास्कर से, और जीवन में मिठास, कड़वाहट से हम मुक्त हो, कड़वाहट मुक्त जीवन हो, हमारा स्वभाव सबको जोड़ने वाला हो, न कि समाज को तोड़ने वाला। विद्वेष, कटुता, दुर्भावना से मुक्त होकर समाज जीवन में सद्भावना, संगठन, सेवा, समरसता का विस्तार करें। जो हमारा अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय का मंत्र है,
हम अंधकार से, असत्य से सत्य की ओर चले, अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाएं। तो प्रकाश की ओर का जाने का मतलब क्या है? हम अपने अंदर की क्रियाशीलता का विस्तार करें, कर्मठता का विस्तार करें, क्रियाशीलता का विस्तार करें। और मकर संक्रांति पर उड़ने वाली पतंगों का भी एक रहस्य है। पतंगे विभिन्न रंगों की लाल, पीली, हरी, नीली, बैंगनी, सफेद, काली पतंगे। जैसे हमारी विविधताएं हमारी शक्ति है, कमजोरी नहीं है। विविधताओं से परिपूरित है भारत, तो हम विविधताओं का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ कोई एकेश्वरवाद नहीं है, ब्रह्म एक है ये मानते हैं, मगर विविध रूपों में हम देश की विविधता, भाषाओं की विविधता, खान पान की विविधता, वस्त्रों की विविधता, हम इसका सम्मान करते हैं। पतंग आकाश में कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, मगर उसको अपने डोर से जुड़ा रहना, जो उसके हाथ पकड़े हैं उनसे जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। जब वो डोर से कटती है तो उसको भी जमीन पर आने में और फटने में देर नहीं लगेगी। तो हम भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, हम कितनी भी उच्चता, पद की उच्चता पर, धन वैभव की उच्चता पे पहुंच जाए, मगर हम अपनी जड़ों से, अपने यथार्थ से, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से हम कभी छूटे नहीं, बिछड़े नहीं। और सही अर्थों में हम अपना वास्तविक, अपने अंदर के उस वास्तविक सत्य को हम स्वीकार करें जो हम वास्तव में हैं। आत्मस्वरूप का बोध होना। जीवन में अगर हमको कोई पद मिलता है तो ये भी बहुत टेम्परेरी है, नितान सीमित है। 40 साल में कोई डीएम हो जा सकता है, एसपी हो सकता है, क्लर्क हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। उसका एक कार्यकाल जीवन का मात्र 40 वर्ष में, 40-45 साल के लिए कोई डीएम, एसपी और से लेकर चपरासी, लेबर तक हो सकता है। वो व्यवस्था है, वो जीवन की व्यवस्थाएं हैं। नाम भी मिलता है, वो भी हमें दूसरे लोग देते हैं। तो हम स्वयं क्या हैं, हमारा आत्मस्वरूप क्या है, इसका भी हमें बोध होना चाहिए। अंतर्मुखी, अंतर जगत की भी हमें यात्रा करनी है। अपने स्वत्व का बोध होना चाहिए। अपनी सनातन संस्कृति और संस्कारों से हम जुड़े। संस्कृति और संस्कार ही हमारी सबसे अमूल्य निधि है, हमारी पहचान है। तो राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर निरंतर विचार। समाज के लिए कैसे अधिकाधिक उपयोगी हो सकते हैं, इसका चिंतन। वो संगठन का सूत्रों में लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया जो निरंतर चलने वाली है, वो भी बढ़ती रहे। समाज जीवन में यशस्वी हो, प्रभावी हो। विश्व के पटल पर हमारा एक अतुल्य भारत, अपराजेय भारत, अखंड भारत, संकल्पवान भारत, तेजस्वी भारत, जागरूक भारत का निर्माण हो। यही मकर संक्रांति का संदेश है, यही मकर संक्रांति का संकल्प है कि हम सब संगठन के सूत्र में बंधे, समरसता आधारित हमारी जीवन पद्धति हो और विश्व में अजेय, अपराजेय, अतुल्य भारत बनाने की कामना। यही हम समझते हैं आज मकर संक्रांति के अवसर पर पर्याप्त है। धन्यवाद।